Hope you, hi learners, hope you guys doing great. ऑलरेडी स्टाफिंग के साथ हमारे 11 वीडियो आ चुके हैं. दिस इज द 12th वीडियो. थोड़ा सा लाइट चेक कर लेता हूँ क्योंकि दिस इज द सेकंड टाइम वी आर शूटिंग दिस वीडियो. ऑलरेडी एक बार हमने स्टाफिंग कंप्लीट, हमारा स्टाफिंग हो गया. अब स्टाफिंग का हमें करना है केस स्टडी. तो बिना समय को वेस्ट किए क्यों ना हम स्टार्ट करें स्टाफिंग की केस स्टडीज. तो पहला क्वेश्चन है, हमेशा रीड करना है कि क्या पूछा है, विच फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट. तो चलो आपकी हाथों में मदद कर देता हूँ. फंक्शन तो सर एक ही रहना है, वो हो जाएगा स्टाफिंग. ठीक है सर. आइडेंटिफाई द डिफरेंट बेनिफिट्स एसोसिएटेड विद द प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ दिस. Pluto Utensils is a very old manufacturing company. Recently, it was found that had the employees were working the organization well lethargic. क्या होगा? lethargic वाला वर्ड आते ही अब स्टूडेंट क्लास में कुछ बच्चा बैठा हुआ बताएगा lethargic क्या था. lethargic आते ही इंपॉर्टेंस. कौन सा इंपॉर्टेंस वायलेट हो रहा है? कौन सा इंपॉर्टेंस वायलेट हो रहा है? जल्दी 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 सबको बताना है. सोच लो जल्दी. कौन सा इंपॉर्टेंट? हाँ, कॉम्पिटेंट पर्सनल. हमें चाहिए कहीं ना कहीं कॉम्पिटेंट पर्सन. वेरी गुड कुरताज. है ना. प्रॉपर एनालिसिस इन द ऑक्यूपेशन एंड वाज फाउंड दैट द मेनी ऑफ देम नॉट नॉकिंग एट अ प्रॉपर प्लेस. राइट पर्सन एट राइट प्लेस. सुपर्ब. This increased the worry of the management. The organization already spent 5 decades and was worried about the successful continuous growth नहीं, succession planning. इंपॉर्टेंट देखोगे सक्सेशन प्लानिंग. वो ये कहता है कि हर लेवल पे अगर हम पहले से ढंग से स्टाफ करके रखे तो फ्यूचर में कोई दिक्कत नहीं आनी. सक्सेशन प्लानिंग. The company recently suffered huge losses. It was running out of budget. The number of employees was more than the required or to bear additional cost. Optimum utilization of resources नहीं हुए. एक और पॉइंट है यहाँ पे. This came to the company with some negative reporting about where it was mentioned that the employees were not satisfied and suffered with low morale. Enhance morale and confidence. देख लो यही 5 पॉइंट आपके आंसर में है. कॉम्पिटेंट पर्सनल, राइट पर्सन फॉर राइट जॉब, सक्सेशन प्लानिंग, ऑप्टिमम इंप्रूव जॉब सेटिस्फैक्शन, मोरल ऑफ द एम्प्लॉयज. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई? इधर हाँ. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? इन अबाउट द केस ये ड्यूटीज ऑफ एचआरएम नहीं करेंगे. चलो हाँ, अब इसमें हमें बताना है. नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ कैन कंपनी ए द सॉल्व इट्स प्रॉब्लम? हाउ कैन कंपनी बी? तो कंपनी ए रिक्वायर्स न्यू एम्प्लॉयज फॉर दिस. द कंपनी स्टार्टेड मेकिंग एफर्ट्स. तो फाइनेंशियल कंडीशन नहीं है. अगर अच्छी फाइनेंशियल कंडीशन है तो कौन सा प्रेफर है? हम प्रेफर करते हैं, वेरी गुड, हम प्रेफर करते हैं इंटरनल रिक्रूटमेंट. Next, company B does not want too much complication in the process selection placement. It want to keep the process simple. Process simple किस में होता है? Again, it has to be internal recruitment. And guys, by the way, thank you इतने सारे वीडियोस देखने के लिए. Company C is struggling with lack of balance of the composition of workforce. There are certain department जहाँ पे ज़्यादा है, जहाँ पे कम है. ज़्यादा से कम में ट्रांसफर किस में करते हैं? Again, internal recruitment. देख लो तीनों का आंसर यही है. The company can solve by giving it to internal recruitment. The company B can go for internal recruitment. Should opt for internal recruitment. Which type of recruitment? Which type of test? Which stage of selection? What type of training? Type of recruitment, type of stage, which stage and what type of training? Anjana Chemical is looking for qualified and talented person. Qualified and talented हमें किस में मिलता है? Internal या external? We get it in external. Has learned lot with experience. It knows when it goes for finding, design different tests. They want to test the employees' learning and decision making ability. That is intelligence test. The company want to ensure proper testing of the candidates. In depth किस में होता है? In depth होता है, जल्दी जल्दी जल्दी. In depth किस में होता है? Employees interview. हम जब employees interview करते हैं, we have in depth conversation. सवाल पे सवाल पूछते हैं. बच गया. After the selection of the candidate place, employees have to be trained on the equipment they were using will take place away from the workplace, away of the job. Of the job में अगर आपको एक ही है, that is vestibule training. Vestibule training. Next, identify the concept. ABCD a new organization. All the employees are new and the management no idea about the nature, performance and attitude of the employees. Video देखते रहे. सही आ रहा है? हाँ. The organization is unable to use promotion as a way. इसमें क्या है? कौन सा कंसेप्ट है?
कौन सा? इंटरनल रिक्रूटमेंट। उसके एडवांटेजेस दिख रहे कि लिमिटेशन यहां पे हम यूज नहीं कर पा रहे, तो दैट इज लिमिटेशन ऑफ इंटरनल रिक्रूटमेंट। द प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन प्लेसमेंट गेट सिंप्लीफाइड। सिंप्लीफाइड किस में होता है? इंटरनल। तो एडवांटेज ऑफ नेक्स्ट, a company during relies heavily on formal in-depth conversation किस में होता है? Employees interview. An important cycle know the level of personal ability decision making हम किस में देखते हैं फिर से? Intelligence test. When an employee passes, clears the interview and is confirmed, he has to go through this stage. The concerned manager be considered he as a responsible. इसकी आफ्टर रेफरेंस एंड बैकग्राउंड चेक क्या होता है? सिलेक्शन डिसीजन। शाबाश पुत्र। दिस सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट ऑफ अनस्किल्ड वर्कर शॉर्ट नोटिस, जल्दी से जल्दी ILC लेबर कॉन्ट्रैक्टर। Government agency act a good source of recruitment. They provide both skilled and unskilled. This agency has a link. Government वाली आती क्या आ जाएगा? Employee exchange. This process helps to get assessment number and type of employees required. Required कितने लोगों की जरूरत है? That is workload analysis. Raman, who is senior manager in company, decide to judge the performance of the employee. Performance कहाँ पे चेक करते हैं? 3 स्टेजेस बनाई गई जहाँ पे हम एम्प्लॉयज के स्टैंडर्ड्स परफॉर्मेंस को चेक करेंगे। कौन सा स्टाफिंग का स्टेप है जब हम परफॉर्मेंस चेक करते हैं? दैट इज परफॉर्मेंस अप्रेजल। बता, ये वाला नहीं आया आपको। दैट इज परफॉर्मेंस अप्रेजल। 3 चीज होती है, पहले परफॉर्मेंस को चेक करो, फिर उसको पहले स्टैंडर्ड सेट करो, परफॉर्मेंस को चेक करो, फिर प्रोवाइड करो फीडबैक। नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया, चलो आगे बढ़ेंगे। आइडेंटिफाई द ट्रेनिंग मेथड। इन अ शू मैन्युफैक्चरिंग कंपनी आर बीइंग ट्रेन्ड, दे आर पुट अंडर द गाइडेंस ऑफ ए मास्टर। मास्टर आते क्या आ जाएगा? मास्टर वर्कर आते आ जाएगा अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम। वी आर वर्किंग अंडर अ मास्टर। सेंटीमीटर मिलीमीटर वाला एग्जांपल याद रखना, मिलीमीटर सेंटीमीटर जो हो गया था 3 इडियट्स वाला, कि हम एक मास्टर वर्कर के छोटू जो काम करता है आगे जाके फिर आपके मेन सुपरवाइजर के जगह वो आने लग जाएगा, उसे बोलेंगे अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम। हाँ, ऑफ द identify the training in the Naveen is a newly recruited in a company being new to the organization by the HR manager to familiarize with the work environment other members of the organization. Other members से familiarize हम किस में कराते हैं? That is orientation. ठीक है, orientation training भी बोल सकते हो। ठीक है, identify the type of training. Ravi, who has 3 years of work experience in the shipping industry. The new job is challenging and requires him to go through training program offered by the company. The 14 will help to gain practical knowledge and skills. Practical knowledge किस में आती? Internship program. याद है कॉलेज से हम सीखने जाते हैं इंटर्नशिप की, भाई आपको प्रैक्टिकली जो किताबों में सीखा है वो आप रियल लाइफ में सीख सको। तो दैट इज योर इंटर्नशिप। Which type of analysis done by Sharmila? Sharmila is a very able HR manager, is called by her boss. He tells her to judge whether there is a undermanning or overmanning in the organization. She takes her work sincerely and find out the total number of employees is less required. कि भाई हमें कब पता चलता है? जब हम करते हैं वर्क फोर्स। वर्कलोड से पता चलता है कितने चाहिए, वर्क फोर्स से पता चलता है कि कितने कम हैं। दैट इज योर वर्क फोर्स एनालिसिस। अंडरमैनिंग के लिए कौन सा स्टेप दे? स्टार्टेड अ प्रोसेस सर्चिंग। सर्चिंग एक ही प्रोसेस में होता है, दैट इज रिक्रूटमेंट। रिक्रूटमेंट में हम ढूंढते हैं कि सही से सही हमें एम्प्लॉयज मिले। ठीक है, आइडेंटिफाई द डिफरेंट सोर्स ऑफ एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट। शी गोज टू वेरियस MBA कॉलेज। MBA कॉलेज से कौन सा आता है? कैंपस रिक्रूटमेंट। शी टॉक्स टू एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज, रिकमेंडेशन ऑफ एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज। डेटाबेस ऑफ कैंडिडेट, डेटाबेस हमने जो मेंटेन रखा है दैट इज कैजुअल कॉलर्स। Identify the type of recruitment, whether it's an internal or an external. In a cotton cloth manufacturing company, the productivity has declined during the last couple of years. When the senior management decide to go in the root cause, there is a lack of new talent. New talent किस में नहीं होता है? That has to be internal. शाबाश गुरताज, ये चैप्टर हो गया तेरा, नहीं? कॉन्फिडेंस आ गया। In Make My Dress, company with a vision employs and have a low spirit of competition. Low spirit of competition किस में होता है? Internal, external. It has to be again internal. In a company there are many highly qualified. Qualified किस में आते हैं? बाहर से. That is external.
नेक्स्ट, द कंपनी एक्सपर्ट इज एंजॉयिंग वाइडर चॉइस. वाइडर चॉइस कहाँ मिलता है? बहुत सारों में से हम किसी को चुन सकते हैं. या वाइडर चॉइस ऑलवेज गेट इन एक्सटर्नल. There are lot of dissatisfaction among the existing employees. Existing employees खुश नहीं है भाई. क्या हुआ? Existing employees खुश नहीं है. जब existing, ठीक है ना, existing employees खुश नहीं होते तो कौन सा हो जाएगा? इंटरनल या एक्सटर्नल? एक्सटर्नल कि भाई ये कल के आए हुए हमें सिखाएंगे काम कैसे करना है, तो दैट इज एक्सटर्नल रिक्वायरमेंट. सही चल रहा है ना? हाँ. A budding organization confused approach to the staffing. They are frequent transfer. Frequent transfer किस में आता है? इंटरनल एक्सटर्नल? It has to be internal. टाइम बाउंड प्रमोशंस किस में होते हैं? कुछ टाइम बाद तो प्रमोशन करना ही पड़ेगा. इंटरनल. ऑफ दिस इज वेरी कॉस्टली. कॉस्टली कौन सा होता है? इंटरनल एक्सटर्नल? दैट हैज टू बी एक्सटर्नल. कितने क्वेश्चन कर लिए हमने? लगभग 10 एक क्वेश्चन कर लिए. चलो 10 पे आते हैं. क्या है? व्हाट कंसेप्ट द सफल हम अचीव इन एम्प्लॉयज विच टाइप ऑफ ऑन द जॉब ट्रेनिंग. ठीक है, पहले देख लेते हैं सफल हम ऑन द जॉब ट्रेनिंग कौन सा. सफल हम हैविंग अ वेरी गुड एचआर डिपार्टमेंट वेयर लर्निंग अपॉर्चुनिटी टू असिस्ट द एम्प्लॉयज टू अचीव ग्रोथ. ठीक है, ठीक है. ग्रोथ के लिए कौन सा आता है? ट्रेनिंग या डेवलपमेंट? ग्रोथ. ग्रोथ, दैट इज डेवलपमेंट. With the passage of time, the organization earned several methods. In one of the methods, the training is put under the guidance of a master. अभी हमने किया apprenticeship program. ठीक है. The recruitment process followed is very lengthy and costly. Lengthy and costly कौन सा होता है? External. Appear for the however the first stage of the selection process, unqualified and unfit. You unqualified and unfit. प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग. जो भी अनक्वालिफाइड होगा, अनफिट होगा, उसको हम फर्स्ट राउंड में ही निकाल देंगे. उसे हम बोलते हैं प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग. Which type of selection tests are highlighted? Ashish Steel Makers had decided to induce a team of dynamic managers. So for this, they wanted to judge the pattern of interest in the potential managers. Interest के लिए कौन सा आता है? Interest test. After giving the test, they want to know how the candidate useful organization, which can measure the existing skills. Existing skills कहाँ पे आती है? Trade test. Rajiv and exceptional candidates giving certain documents, information like the job titles वगैरह, that is contract of employee. They're given a very good training, one-stop training, which is a job related. सिर्फ जॉब रिलेटेड नहीं, ओवरऑल ग्रोथ की बात करनी है तो वो क्या हो जाएगा? एक तरीके से डेवलपमेंट. क्लियर? चलो नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे. अब नेक्स्ट पहला क्वेश्चन क्या है? विच टाइप ऑफ रिक्रूटमेंट इज डन बाय XYZ थ्रू द कंपनीज रिक्रूटमेंट टाइमली. द प्रोसेस इज टेकिंग अ लॉट ऑफ टाइम. लॉट ऑफ टाइम किसमें होता है? इंटरनल, एक्सटर्नल? एक्सटर्नल. फर्स्ट आंसर आ गया एक्सटर्नल. lately adopted by the company. कौन सा टाइप ऑफ एक्सटर्नल अडॉप्ट किया? The earlier method need to change. यूज इंटरनेट फॉर इट्स यू हेल्प. इंटरनेट किस में यूज करते हैं? इंटरनेट कौन से एक्सटर्नल में आता है? हाँ, वेब पब्लिशिंग. सुपर. नेक्स्ट क्या है? विच वन मोर बेनिफिट? हाँ, so that it can get qualified. The organization knows challenging are not got to be over. It decide a different. अब इसके अलावा qualified personnel के अलावा एक और benefit क्या होता है? It creates a new blood in the business, wider choice या competition for the existing employees. Competitive spirit बढ़ती है. अब कौन से तरीके के टेस्ट है? ठीक है, which different type of test. Test have involves measuring the employees to learn new skills. New skills कहाँ पे आ जाता है? Aptitude test. Test B involves measuring the current existing skills. हम कहाँ चेक करते हैं? That is trade test. Third, test C will check the applicant reaction to emotion, behavior, maturity. ये आ जाता है PT. That is personality test. Name the step will be included. Aditya Rubber is thinking of knowing the worth but is unable to do so. The firm will decide on the step which can judge the performance. Employees के performance कहाँ पे judge कर सकते हैं? Performance appraisal. That is performance appraisal. और इससे पहले दो steps कौन से होते हैं? इससे just पहले step होता है T&D, training and development, और उसी से पहले एक और step होता है जिसे हम बोलते हैं placement and orientation. Done? चलो और भी है question? Okay. In the above case, which type of recruitment? They chalk the data applied for
In Amazing Kids with a School, the principal decided to improve the performance through proper motivation, performing teachers to the post of supervisor. The adjoining school, after knowing this, decided to do the same. हाँ, so guys, ये कौन सा टाइप ऑफ रिक्रूटमेंट यूज हो रहा है? कौन सा टाइप ऑफ रिक्रूटमेंट यूज हो रहा है? प्रमोशन किस में होता है? दैट इज योर इंटरनल रिक्रूटमेंट. Which limitation is discussed in the last part of the first para? The adjoining school to this school goes for external. कि भाई वो क्यों नहीं प्रेफर कर पाते? न्यू इंटरप्राइजेस, और नई नई स्कूल खुली थी तो न्यू इंटरप्राइजेस कैन नेवर यूज इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट. अब एक्सटर्नल के कौन से हैं? दे अप्रोच अ गवर्नमेंट ऑफिस. गवर्नमेंट ऑफिस आते कहाँ जाएगा? गवर्नमेंट ऑफिस का एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज. नेक्स्ट क्या है? दे चेक द डेटा हु अप्लाइड ऑफ टीचर्स वर अनएबल टू मेक इट. डेटाबेस किस में चेक करते हैं? कैजुअल कॉलर्स. डन हो गया. हाँ, एक और है, डेली नोटिफिकेशन पुट आउटसाइड द फैक्ट्री बिल्डिंग. जिसको आना है तुरंत आ जाना. दैट इज डायरेक्ट रिक्रूटमेंट. सॉरी गाइस. डन. इसी के साथ हमारा कंप्लीट होता है ये. सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहां हम स्टार्ट करेंगे डायरेक्टिंग. पढ़ते रहो, मुस्कुराते रहो, हेल्दी. बाय बाय.